देखो, हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है जिससे कभी कोई मेजर नहीं कर सकता। बट क्या आपको पता है कि एक ऐसी रिपोर्ट हर साल यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क पब्लिश करती है, जिसमें वो हर साल अलग अलग कंट्रीज को उनकी हैप्पीनेस के अकॉर्डिंग रैंक करते हैं। और अकॉर्डिंग टू द वेरी फेमस लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द प्रणब मुखर्जी, वो ये सोचते हैं कि ये रिपोर्ट एक कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम देखो तो ये रिपोर्ट 2013 से हर साल पब्लिश होती है। इसमें हर साल अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग नंबर ऑफ कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं और उन कंट्रीज को उनकी हैप्पीनेस की, वहां के लोग कितने ज्यादा खुश हैं, कितने ज्यादा, क्या वो डिप्रेस है, क्या वो एंजाइटी में है, वो मेजर करके बताते हैं। देखो, इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की शुरुआत 2013 से हुई थी, जब भूटान जो एक कंट्री थी, उन्होंने ये सोचा था कि हमारी तो इतनी कम जीडीपी आती है और हम इतने गरीब देश हैं, तो हम अपनी जीडीपी कैसे काउंट कर सकते हैं। तो उन्होंने वो जीडीपी का एक ऑल्टरनेटिव निकाला था, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, जिसमें उन्होंने ये काउंट किया था कि उनके देश के लोग कितने ज्यादा खुश हैं। बाद में बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और जो यूएन ने इसको अडॉप्ट किया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो हर साल पूरे दुनिया की हैप्पीनेस रिपोर्ट कैलकुलेट करेंगे और इसीलिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हर साल एनुअली पब्लिश की जाती है। देखो, अब बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में हो गए होंगे कि कोई किसी की हैप्पीनेस कैसे मेजर कर सकता है। ना कोई किसी से ये जाके पूछ सकता है कि आप खुश हो कि आप खुश नहीं हो। और ऐसा तो है नहीं कि जो यूएन है वो पूरी दुनिया के हर एक पर्सन से जाके पूछते होंगे कि आर यू हैप्पी, आर यू नॉट। तो मतलब इस रिपोर्ट में बहुत सारे लूप होल्स भी हैं और मतलब एक रिपोर्ट एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करती है बाय कैलकुलेटिंग दिस हैप्पीनेस। तो देखो, इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं हैप्पीनेस मेजर करने के। उन बहुत सारे क्राइटेरियाज में कुछ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सोशल सपोर्ट, इनकम, ट्रस्ट, हेल्थ एंड जेनरोसिटी। हर साल इन्हीं एक्सपेक्ट के बेसिस पे या इन्हीं क्राइटेरियाज के बेसिस पे हैप्पीनेस को कैलकुलेट किया जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें और भी मैटर करती है। देखो, फॉर एग्जांपल, अगर यूएन इंडिया की हैप्पीनेस रिपोर्ट कैलकुलेट करना चाहता है तो वो यहाँ पे आके हर एक पर्सन से इस क्राइटेरिया के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। वो हर साल डिफरेंट नंबर ऑफ पर्सन से क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो एनुअली एक कंट्री में जितनी भी उनकी पॉपुलेशन है वो मैटर नहीं करती, 2,000 to 3,000 पीपल से वो क्वेश्चन पूछेंगे, विच इज अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट सो मतलब जस्टिफाइड नहीं करता। क्योंकि हालांकि वो इस चीज को इंश्योर करते हैं कि वो 2,000 to 3,000 पीपल हर एक अलग अलग क्राइटेरिया से हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक पूरी कंट्री की हैप्पीनेस रिपोर्ट उन 2,000 से 3,000 लोगों की ओपिनियन पे मेजर कर सकते हैं। और वो ओपिनियन बहुत सारे मैटर में चेंज भी हो सकता है, वो मतलब उनका खुद का पर्सनल ओपिनियन है। बट दिस इज हाउ द वे दे मेक द रिपोर्ट। हर साल नंबर ऑफ पीपल भी डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी साल में वो 10,000 पीपल ले लेंगे, अप्रॉक्स 10,000 ही रहता है, वो कभी ज्यादा कम भी हो जाता है। 15 या 15 से अबव वाले लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो जेल में है, जिसने कोई क्राइम किया, जिसकी मेंटल एबिलिटी अच्छी नहीं है, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। और अगर मैं इसको और डिटेल में जाऊं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, आपकी सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड। इसका मतलब एंडलेस होता है और वो रिपोर्ट आप इंटरनेट पे भी देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस रिपोर्ट में हमारा देश इंडिया कहाँ स्टैंड करता है और हमारे लोगों की हैप्पीनेस कितनी ज्यादा है। तो देखो, इस साल की जो रिपोर्ट आई थी 2021 में, उसमें इंडिया रैंक करता था 149 टोटल में से, मतलब 149 कंट्रीज का सर्वे हुआ था और उसमें इंडिया 139 था। बहुत ही वर्स्ट नंबर है, मतलब बॉटम 15 में इंडिया बहुत सालों से है। और इस रिपोर्ट को हर साल पिछले 3 से 4 साल से कॉन्सिक्यूटिवली फिनलैंड टॉप कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, फिनलैंड इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये बाकी पूरी लिस्ट है, तुम जाके यहाँ पे देख सकते हो, अभी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। देखो, मैं क्या सोचता हूँ इस रिपोर्ट के बारे में कि दिस रिपोर्ट इज ओनली मेड बाय द यूएन और द वर्ल्ड लीडर्स और द वर्ल्ड कंट्रीज इन जस्ट ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव अप्रोच और या फिर एक पॉजिटिव फीलिंग दिखाना, क्योंकि ये रिपोर्ट ऑब्वियसली 100% एक्यूरेट नहीं है। ऐसी और भी बहुत सारी रिपोर्ट यूएन पब्लिश करता है
और अगर आप ये देखो कि वो फॉर एग्जांपल उन्होंने 2 to 3,000 पीपल का सर्वे करा इंडिया में या बाकी किसी भी कंट्री में, उनका वो खुद का ओपिनियन होगा कि वो उस टाइम पे कैसे हैं, उनका ओपिनियन मोबिलाइज भी करा जा सकता है। उनके एनवायरमेंटल फैक्टर्स और भी बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करेंगे कि हाँ वो उस टाइम कैसा फील कर रहे हैं, और वैसे ही उस रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होगा। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने हर एक बंदे से पूछा है कि हाउ यू फील, हाउ यू डोंट फील, और वो करना इम्पॉसिबल है, वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वेरी मच। तो आई थिंक दैट दिस इज द वे कि हम एक पॉजिटिव थिंग रिप्रेजेंट कर सके वर्ल्ड को, और इससे ये होगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो इस पे ध्यान देंगे, खुश रहने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये रिपोर्ट बहुत सारे लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करे। तो मतलब देयर आर लूप होल्स बट देयर आर आल्सो पॉजिटिव साइड, इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू टेक इट।